वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। हम आगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर जो कि बायोलॉजी के पेपर के लिए रहेगी। थोड़े दिन पीछे वीडियो नहीं, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था क्योंकि एग्जाम्स थे थोड़ा सा बच्चों के, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो अभी आपके लिए वीडियो लेकर आगे बायो के लिए अब कंटिन्यूसली वीडियो आएगी। ये पहली वीडियो क्या है कि आपको कौन से क्वेश्चन में कहाँ से पार्ट में से क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं, ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है सभी आपको यहाँ पे टोटली बता देंगे। अगर आपको प्रॉपर एक चैप्टर के बारे में कि एक चैप्टर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना और बताना कंप्यूटर का पेपर कैसे गया। प्लीज़ कोई प्रॉब्लम है शेयर करना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि फ्री है, अभी सिर्फ बायोलॉजी का पेपर रह गया तो सिर्फ उसी के लिए अच्छे से वीडियो बनाएंगे। जो भी चीज़ आपको चाहिए बता देना। PYQs इस वीडियो के बाद हम डाल देंगे, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ पहले मेरे को कमेंट में बताना, फिर हम आपको डाल के देंगे। फ्री में डालेंगे सब कुछ, बेफिक्र रहिए। आइए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए। तो अगर सेक्शन ए की बात करें हम, सेक्शन ए में क्या है कि 15 MCQs हैं। 15 MCQs में से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहने की बात है। बेसिक बायोलॉजी मतलब जो सेल है, ठीक है, क्रोमोसोम वाला चैप्टर है, उसमें से हमारे पास 3 MCQs आने के चांसेस हैं। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन को मिलाकर 2 MCQs आ सकते हैं, मतलब दोनों में से एक मान के चलो आप। प्लांट फिजियोलॉजी में से 4, ह्यूमन एनाटॉमी से 6। आप देखो तो कि ह्यूमन एनाटॉमी की बात करोगे तो वहाँ पे चैप्टर 6 के करीब बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो एक MCQ हर चैप्टर में आ रहा है। तो बेसिकली आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ऐसा मतलब कि आपको जो चैप्टर कई बार छोड़ना होता है तो यही नहीं कि आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें नेम द फॉलोइंग की, नेम द फॉलोइंग में क्या रहेगा, डेफिनेशंस रहेंगी, वो जरूर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी। जैसे कि बॉमन कैप्सूल होता है, जैसे उसमें एक छोटा सा पार्ट है, उसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो वो वाले पार्ट का नाम क्या है, कि वो वाली जीन जो सप्रेस रहती है उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी रहेंगी, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इसकी अगर आपको प्रैक्टिस है तो मेरे को बोल देना, मैं आपको करवा दूंगा। फिर अरेंज द फॉलोइंग क्या आएंगे, मेनली सिक्वेंशियल ऑर्डर आता है बेटा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, PYQs कर लेना। आप ये चीज़ें जो है ना, नेम द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ये सभी अगर आप PYQs कर लोगे मोर देन इनफ हो जाएगा। PYQs के अलावा करेंगे मैच द फॉलोइंग ईजी आएगा। बस यहाँ क्या रहता है कि मोर ऑप्शंस रहती हैं आजकल। ICSE क्या करता है कि ऑप्शन ज़्यादा दे देता है, कि वो वाली ऑप्शन जो होती हैं कि जो कभी इसमें आंसर करेंगे नहीं। जैसे 5 हमको मैच द फॉलोइंग दे दी, 8 या 9 आपको ऑप्शन दे देते हैं। और वन आउट कैसे रहेगा, लोकेशन के ऊपर रहेगा, किसी की लोकेशन डिफरेंट हो जाएगी। फंक्शंस रहेंगे आउट ऑफ ऑर्डर, जैसे कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा, उसमें से एक ऑर्डर गलत दे दिया होगा। फिर या प्रोसेस, कि अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, ऐसे कि जैसे ब्लड सपोज कर लीजिए पहले यहाँ से जाता है वहाँ पे इधर जाता है, तो कहाँ पे अगर कोई गलत हो गया, कोई एक बंदा गलत हो गया, तो ऐसे आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ के पार्ट्स बता दिए, जैसे सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स लिख रहे हैं और उसके बाद उसमें एक अंदर आई का पार्ट डाल दिया, वो कन्फ्यूजिंग सा पार्ट डाल देंगे आई का। फिर लोकेशन जो होती है बेटा 70% ह्यूमन एनाटॉमी से में आती है, 30% कहाँ से आती है, प्लांट फिजियोलॉजी में से। अब आगे बात चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी वीडियो को खत्म करने की कोशिश करते हैं हम। सेक्शन बी में क्या होता है, जब क्वेश्चन 3 आएगा उसमें जेनेटिक में से क्वेश्चन आने को रहेगा, जहाँ पे मेंडलिक एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको पुनेट स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। साथ में ट्रांसपरेशन आएगा, उसमें से आपको आएगी तो डायग्राम आएगी, कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। उसके जो भी आपको क्वेश्चन डायग्राम इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर के वाइज चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। फिर आएगा 4th क्वेश्चन अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में से, मैंने बोला था कम चैप्टर आया, मैं सिर्फ यहीं पे कवर होगा ये। उसके बाद सेल डिवीजन में से डायग्राम लेबलिंग आएगी, ठीक है, और ऑस्मोसिस आएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऑस्मोसिस में से भी डायग्राम आ सकती है या सेल डिवीजन में से आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आई हो गया, इन तीनों में से क्वेश्चन आएंगे। और एनी डायग्राम, लेबलिंग और ड्रॉ, इस बार आपको चांसेस है कि एक डायग्राम तो पक्का आएगी आपको ड्रॉ करने के लिए, गारंटीड। और ड्रॉ करने वाली डायग्राम मैं बता दूंगा कौन सी आएंगे, लास्ट तक वीडियो को देखना। उसके बाद क्वेश्चन 5 में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और आई में से रहेगा, और एनी डायग्राम लेबलिंग को आ सकती है। फिर अगला क्वेश्चन सेल और नर्वस सिस्टम के ऊपर रहेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको लास्ट क्वेश्चन में पक्का देखने को मिलेगा। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम आ जाएगी कोई भी। नर्वस सिस्टम, तो देखो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि नर्वस सिस्टम चैप्टर छोड़ने लायक नहीं है। तो ये आप देख सकते हो यहीं पे नर्वस सिस्टम आप चैप्टर छोड़ नहीं सकते। तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है, आप बंच के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, आप कौन से चैप्टर छोड़ सकते हो थोड़े बहुत, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ये चैप्टर्स अगर आप कर लोगे अच्छे से तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस सिर्फ ये है कि कोई चैप्टर आप छोड़ना चाहते हो वो छोड़ सकते हो, जहाँ पे देखो वो कम आ रखा है, वो चैप्टर को यहाँ पे आज से प्लानिंग कर सकते हो तो आप छोड़ सकते हो। उसमें क्या होगा कि सेक्शन ए में से मार्क्स चले जाएंगे, पर अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। पर जिसको तो 95+ चाहिए, तो अगर वो इस अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हमको 4 ही करने हैं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करिएगा। उसके बाद डायग्राम्स की बात करें तो 2 ईच प्लांट और ह्यूमन में से तो आनी है, लेबलिंग की बात कर रहा हूँ। अब जब प्लांट में अगर बात करें तो वहाँ पे क्या आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आ सकते हैं, ट्रोपिज्म आ सकता है। ट्रोपिज्म के अलावा मतलब कि लेबलिंग की बात कर रहा हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा भी आ सकता है। अगर ह्यूमन एनाटॉमी की बात करूँ तो सारे बॉडी पार्ट जो भी किसी का भी फंक्शन है या कुछ भी आ सकता है। दो तो ईच में रहेंगी, 2 प्लांट में 2, उसमें से उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, किसी में से भी 2 तो ईच आएंगी,
ठीक है। ड्रॉ करने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी में से कुछ भी आ सकता है, नहीं तो सेल साइकिल में से कुछ भी आ सकता है, जैसे कोई भी फेस आ सकता है। ठीक है। एक और चीज़ जो ड्रॉ करने वाली आ सकती है बेटा, वो बहुत आ रखी है पेपर में 10 ईयर में देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट। मैं सिंपल सी बात बोलूँ, PYQs तो बिल्कुल करके जाइए। आपको पहले बोल रहा हूँ, फिजिक्स का पेपर मानते हैं कि PYQs थोड़ा हट गया है, पर केमिस्ट्री का आपको पता है ईजी डाला, बायो का भी ईजी डालेंगे क्योंकि वो परसेंटेज खराब नहीं होने देंगे बच्चों की। बस यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ बता रखी है, अगर किसी को चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो देखी जाके, उसमें मैंने बता रखा है कि ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक्स में से नंबर कट होते हैं बच्चों के, तो यहाँ चीज़ हो गई। अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने बोल रखे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में से आर्टरी और वेन की डायग्राम अगर आप जाकर देखोगे ना, वो सर्कल वाली 4 बार आ रखी है पिछले 10 सालों के पेपर में, तो आप समझ सकते हैं। हार्ट चेम्बर्स, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन, ये है। इन दोनों से ज़्यादा ऊपर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप पेपर में जाकर। नर्वस सिस्टम, ब्रेन की डायग्राम आ सकती है। न्यूरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन बहुत आता है। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी पार्ट ऑफ ब्रेन आ सकता है कि प्राण का जैसे कोई भी, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरॉन और रिफ्लेक्स एक्शन ही है, आपको यही देखने को मिलेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड और एथो ग्लैंड या ह्यूमन बॉडी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी ह्यूमन बॉडी बना देंगे और बताएंगे कौन से यहाँ पे ग्लैंड लेबल कर देंगे, आपको बताना है कौन से ग्लैंड और उनके फंक्शन बताने। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें से सारे ग्लैंड की कवरेज हो जाती है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ सकता है या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किडनी की डायग्राम आपको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बनाने की मैं बात कर रहा था, किडनी की डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट की, और तीसरी डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए वो है स्पर्म। आई भी आ सकती है पर आई आप आसानी से कर लोगे। स्पर्म, क्लोरोप्लास्ट और ह्यूमन किडनी, इसकी डायग्राम बिल्कुल मैं छोड़ के आना है। किडनी की वो भी जैसे एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन है। प्रॉपर किडनी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा प्लीज बना कर देख कर लेना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल आ सकता है, फीमेल आ सकता है, या स्पर्म की आ सकती है, स्पर्म की भी काफ़ी बार आती है, तो ये करके जाना प्लीज़। उसके बाद ह्यूमन आई में से आई आ सकती है, सेल में से एनी फेस आ सकता है, वो तो आना ही आना है। एक सेल में से एक फेस की डायग्राम आ जाए, चाहे लेबलिंग वाली चाहे ड्रॉ करना आ जाए, वो आएगा ही आएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन की प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चाहिए PYQ, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। थैंक यू सो मच।